नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 24 है और 24 में 5 मॉडल सेट दिया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 1-2 वीडियो में शायद ऐसा कह दिया है कि इसमें 4 ही मॉडल सेट है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने गलती से कह दिया है कि 4 ही मॉडल सेट था, लेकिन इसमें 5 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो चलिए आज 5वें मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि पिछले सभी वीडियो को देख लिए होंगे। 1, 2, 3, 4 जितने भी मॉडल सेट थे, पिछले 4 मॉडल सेट को आपने शायद देख लिया होगा। देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज 5वें मॉडल सेट का शुरुआत करते हैं सॉल्व करने का। और अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन। तो आप वहां से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर मॉडल सेट का 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न दिया है, यदि भिन्न सरलतम रूप में है तो उनके अंश और हर का मौसा क्या होगा। जैसे कि हम सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 है, ये भिन्न सरलतम रूप में है, मतलब इससे अब छोटा नहीं हो सकता है। तो इसके अंश और हर का HCF क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो अंश और हर का HCF क्या होगा। जैसे इसके लिए यहाँ पे उदाहरण देख लें तो इसका HCF निकालेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 2 ये कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका HCF 1 आ रहा है। चलिए इसको न करके हम ले लेते हैं 19/23। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो हम इसको कर लेते हैं 19 और 23 कर लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं, एक बार में 19 जाएगा, 13 में से 9 गया, 9 4 13 और ये 4 से करेंगे 19 4 चौके 16 3 4 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 3 फिर ये भी कट जाएगा लगभग। यानी जितना भी अगर सरलता रूप में कोई भी संख्या आती है अंश और हर के रूप में, तो अंश और हर का लघुत्तम महत्तम जो होता है HCF होता है, वो हमेशा एक ही आता है। जैसा कि 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी आपको जानना चाहिए कि जब भी कोई सरलतम भिन्न रहता है तो उसका HCF 1 होता ही होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक लड़का 45 पैसा प्रतिदिन बचाता है। न्यूनतम दिनों की संख्या बताएं जिसमें वह रुपयों की पूर्ण संख्या बचा सके। तो रुपए की पूर्ण संख्या कब बचेगी, एक दिन में 45 पैसा बचा रहा है। ठीक है, एक दिन में 45 पैसा बचा रहा है और न्यूनतम कितना पैसा बचाएगा कि उसका रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूनतम 45 के बाद हम देखेंगे न्यूनतम 100 पैसा अगर बचाएगा तब जाकर वो 1 रुपये में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे 45 और 100 जो न्यूनतम रुपए है, जो न्यूनतम पैसा रुपए में कन्वर्ट हो जाए वो है आपका 100 पैसा। ठीक है, तो हम 45 और 100 का लघुत्तम निकाल देते हैं। जितना लघुत्तम आएगा उसमें हम 45 से भाग कर देंगे। इसका तरीका यही है कि वो उतने दिन में न्यूनतम पैसा रुपए में कन्वर्ट कर सकेगा बचाकर। तो हम क्या कर देंगे, 5 से कर लेते हैं। तो 5 9 45, 20 बचे 100। अब नहीं जाएगा तो 5 9 45 दूना 90, यानी 900 टोटल आ रहा है हमारा 900 पैसा। टोटल 900 पैसा आ रहा है। और ये क्या किया है, 900 पैसा टोटल आ रहा है, दोनों का लघुत्तम। अब हम सिंपल क्या कर देते हैं, इस 900 में एक दिन में कितना बचा रहा है, 45 बचा रहा है, 45 पैसा बचा रहा है। तो हम सिंपल 45 से भाग कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कि दिन कितना हो रहा है। यानी हम इसको एक ही नियम से करें तो हम लिख सकते हैं 45 पैसा कितने दिन में बचा रहा है भैया, 45 पैसा एक डेज में बचा रहा है। तो इसलिए एक पैसा कितना में बचाएगा, एक पैसा 1/45 दिन में बचाएगा। इसलिए टोटल कितना पैसा आया है, 900 पैसा। तो 900 पैसा कितने में बचाएगा, यहाँ पे ये 900 गुना कर जाएगा तो 45 दूना 90, यानी 20 दिन में ये क्या करेगा, टोटल रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 दिन में वो बचा लेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यानी
2 नंबर का ऑप्शन आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 45, इसका जो सरलतम ये कर देना है। चलिए 45 दिया है 45.0007 प्लस दिया है आपका 0.00075 फिर भाग दिया है 15। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाग की क्रिया करते हैं तो ये रहने देते हैं 45.0007 रहने देते हैं। भाग की क्रिया करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी 7 15 पचे 75 यानी 0.000 और 15 पचे 75। तो यहाँ पे 3 जीरो नहीं होगा, इसमें 4 जीरो होगा, चूँकि 15 पचे चूँकि 5 बार में कटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव देना है ना, तो 5 बार में कटेगा तो 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी 15 पचे 75। अब इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो हम कैसे जोड़ देंगे, इसी को यहाँ पे कर लेते हैं 0.0004 है ना, 1 2 3 4 और उसके बाद 5 है, तो इसको जोड़ दे रहे हैं। अलग लिख कर जोड़ना चाहिए, लेकिन रफ कर रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। 7 हो गया 000 और ये 5 ये 4 है, यानी 45.0075 जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी 3 नंबर ऑप्शन 3 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, तो उस खेत की परिमिति क्या होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना, 324 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 324 कर देंगे, ये हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है इसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति बराबर हम जानते हैं 4 गुने 1 भुजा, 1 भुजा 18, 18 चौके 72 मीटर हो जाएगी एक भुजा, सॉरी परिमिति। ठीक है, यानी आपका 4 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग लग सके। तो हम सबसे पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, पहले एक काम कर लेते हैं, हम इन सभी संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेते हैं, 12, 18, 24। ठीक है, 12, 18, 24 का पहले लघुत्तम निकाल देंगे, उसके बाद हम ये चला जाएगा 2 से, ये 2 से चला जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 12 दूना 24। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 ये तो उतना ही रह जाएगा, 2 छक्के 12, 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 दूना का 6, अब तो नहीं जाएगा, गुना कर देंगे, 2 दूना का 4, 3 12, 3 36 दूना 72 हमारा आ रहा है। 72 ये हमारा हो जाएगा क्या, 72 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से ये विभक्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलना है, तो ये 72 है। ठीक है, तो ये 2 ही अंक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 से अगर गुना करेंगे तो ये 2 ही अंक आएगा इसमें, तो इसको मान्य नहीं होगा क्योंकि 3 अंक का चाहिए। अच्छा, 72 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो देख लेते हैं कि 3 अंक का आ रहा है कि नहीं, 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14, 3 अंक का आ गया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे विभक्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, यानी 144 जिस ऑप्शन में होगा 1 नंबर 5 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 15 है प्लस 6/10 है
प्लस 7/100 है प्लस 8/1000, ठीक है, माइनस 10.678 है का मान ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हम सबको दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 15 रह जाएगा, इसको दशमलव में कन्वर्ट करें तो 0 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0.07 होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। अब माइनस इसमें से कर देना है 10.678। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 15 को 15 लिखते हैं अलग, इस तरह से 36 रूप में जोड़ देते हैं, क्योंकि गुना जोड़ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ऐसे हम इसको करके जोड़ लेते हैं 008, इतना जोड़ना है और फिर जोड़ में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 7, ये 6 और ये 15, यानी आ गया कितना 15.678। इसमें से घटा देना है 10.678, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 5.00, ठीक है, यानी ओवरऑल 5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है दो संख्याओं का योग 57 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 9 है, तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा। दो संख्याओं का योग दे दिया गया 57 है, ठीक है। दो संख्या में और पहली संख्या जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, पहली संख्या जो है वो पहली संख्या 1/3 भाग का 9 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 9 है, मतलब पहली संख्या जितना है उसका मान लेते हैं, पहली संख्या x है तो इसका 1/3 भाग जो है वो 9 है। पहली संख्या हमने x माना और बोल रहा है कि पहली संख्या का 1/3 भाग जो है 9 है, तो यहाँ से हमारा x पहली संख्या निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 × 3 9 3 27, यानी पहली संख्या हमारा निकल गया 27, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग 57 है, यानी x और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y है, इन दोनों का योग 57 है, जिसमें x का वैल्यू हमारा 27 निकल चुका है। तो दूसरी संख्या हमने y माना है तो y बराबर निकल जाएगा, यानी y बराबर 57 घटाओ 27 कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं y बराबर 57 घटाओ 27 हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा, ये 30, यानी दूसरी संख्या क्या है 30 है। यानी आपका हम मिस्टेक कर दिए, क्या ऑप्शन कोई टच नहीं किया, एक सेकंड दूसरी संख्या के, अच्छा ठीक है, दूसरी संख्या हमारा 30 हो गया और क्वेश्चन बोल रहा है दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान बताना है। तो दूसरी संख्या तो 30 हो जाएगी और फिर दूसरी संख्या का मतलब 30 का 1/2 क्या हो जाएगा तो ये बताना है। तो फिर 30 में 1/2 कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या 15 हो जाएगी, चूँकि इसमें और शर्त था इसलिए हमको लगा कि यहीं पे हो जाएगा, लेकिन ये होगा, ठीक है। यानी 15 नंबर 7 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 5 डेसीमीटर 4 हेक्टोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी जिसमें का की लगा रहता है वो हमेशा बेस बनता है, नीचे बनता है, यानी 5 डेसीमीटर बोल रहा है, 5 डेसीमीटर बोल रहा है, 4 हेक्टोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 4 हेक्टोमीटर नीचे रहेगा, 4 हेक्टोमीटर जो रहेगा वो नीचे रहेगा और गुना प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से भाग कर देना। अब दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा, या तो आप डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करिए या हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करिए। तो 5 का 5 डेसीमीटर इसको रहने देते हैं, डेसीमीटर इसको रहने देते हैं, और इसको हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा अब डेसीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ से डेसीमीटर ख़त्म हो जाएगा और हमारा 2 0 से 2 0 ये ख़त्म हो जाएगा, बच गया 5 दूना 10, मतलब 1/8% आपका क्या हो जाएगा 1/8% है, ठीक है।
यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 8 का 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नौ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक किले में 100 आदमी के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर वो भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो सिंपल हमें क्या करना है कि पहले आदमी की संख्या क्या है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आदमी कितने हैं, 100 आदमी है। ठीक है, 50 दिन का भोजन सामग्री पहले था, लेकिन 10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर, यानी 10 दिन के बाद 20 आदमी चले गए हैं। तो 10 दिन के बाद गए हैं तो अब दिन कितना बच गया, 50 दिन का सामग्री था जिसमें से 10 दिन के बाद 20 आदमी चले गए, तो शेष कितना दिन बच जाएगा, और 40 दिन बच जाएगा। ठीक है, जो भोजन बचेगा वो 40 दिन का बच जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं 50 घटाऊँ 10 दिन, इसमें से दिन घटा लेते हैं, आदमी और दिन ठीक है बराबर हम कर लेते हैं। इसी भोजन को जो 40 दिन के लिए भोजन बच जाएगा, उस 40 दिन के भोजन को कितने आदमी खाएंगे, इसमें बाहर चले जाते हैं कितने आदमी, 20 आदमी। तो पहले 100 आदमी थे, लेकिन अब 20 आदमी बाहर चले गए, तो कितने आदमी बचेंगे, 100 माइनस 20। अब आदमी यहाँ पे 20 बच गए। अब बोला है कि ये भोजन कितना दिन चलेगा, तो हम दिन यहाँ पे निकाल लेते हैं। वही फार्मूला है जो M1D1 बाई W1 होता है, M2 D2 बाई W2 होता है, सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ से हमारा 100 आदमी था पहले, 10 दिन खाने के बाद चला गया, तो 10 दिन जब खाने के बाद चला गया तो शेष दिन कितना बच जाएगा, 40। और इसी 40 दिन में ये जो शेष आदमी बचेंगे वो खाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 80 गुना D। तो यहाँ से दिन निकल जाएगा, भोजन सामग्री कितना दिन चलेगा, 40 अब बटा 80 कर देंगे, 40 दुना 80, 2 से काट देंगे 50, यानी D बराबर हमारा कितना निकल गया, 50 दिन। यानी टाइम है D रखिए या फिर जो रखिए समय है, तो 50 दिन भोजन चलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। दस नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, औसत जब भी कहे तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर 10 तक। तो 10 संख्या होनी चाहिए, यानी 9 तक हम आएंगे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक के बीच में 10 संख्याएँ हो जाएगी, क्योंकि 0 शामिल है। 1 से करते 9 तक तब ना 9 संख्या होती, 1 से 10 तक कर देंगे तो 11 हो जाएगी। 0 से अगर 10 तक यहाँ करेंगे तो 11 हो जाएगी, इसलिए 0 से लेकर 9 तक आप काउंटिंग कर लीजिएगा, 10 संख्या हो जाएगी। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत हम जानते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते हैं जब क्रमागत संख्याएं हो तो 0 से लेकर 9 तक जाएंगे तो क्रमिक संख्या ही तो आएंगी। तो 0 फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 9 बटा 2 कर देते हैं, इसका ट्रिक है। तो ये 9 बटा 2 कर देंगे, यानी 4.5 आपकी क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन 10 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर, क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक आदमी ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष के बाद उसने 500 रुपये नगद तथा शेष धनराशि के लिए अपनी घड़ी दे दी। घड़ी की कीमत बताना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका ब्याज निकाल लेते हैं। कितना, 900 रुपये का ब्याज निकाल लेते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष के बाद ना 500 रुपया दिया है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 135 रुपया केवल ब्याज हुआ। उसको लौटाना कितना पड़ेगा, तो ब्याज प्लस मूलधन सहित लौटाना पड़ता है। तो ये 1035 रुपये उसको लौटाना था, जिसमें 1035 रुपये में वो क्या किया, 1035 रुपये में 500 रुपये जो है वो नगद दे दिया, यानी 5 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 535 रुपये जो है वो घड़ी का कीमत हो जाएगा। चूँकि 500 रुपये ही उसे नगद दिया, तो जो शेष बचेगा वो घड़ी को कीमत चुका देगा। तो घड़ी की कीमत जो निकलेगी
घड़ी की कीमत वो आपकी हो जाएगी 535 रुपये। जिस ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन 11 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक हॉल 54 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है। उन बड़े से बड़े प्रकार पत्थरों की संख्या बताएं जो कि हॉल के फर्श को पूरा पूरा ढक लें। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चूँकि वर्गाकार इसमें लगाना है तो हम क्या कर देंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का वर्गाकार लग सकने वाले टुकड़े का माप निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, 54 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 40 मीटर। तो सिंपल गुना करें, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 21, 2160 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे, 54 और फिर हमारा क्या है 40, इन दोनों का लघुत्तम लघुत्तम नहीं, HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो 40 से कर लेते हैं 54, ताकि ये वर्गाकार टुकड़े का माप निकल जाए कि कितने टुकड़े इसमें लगेंगे, किस माप के टुकड़े लगेंगे। ठीक है, तो 40 और ये कर देंगे, एक बार में 40 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 11 14 40, एक बार 14 3 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 12 14, यहाँ से 12 एकम 12 2 12, ये 6 बार में कट जाएगा। यानी HCF जो आ रहा है हमारा, HCF जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। ठीक है, HCF 2 मीटर। अब कह रहा है कि वर्गाकार टुकड़े का अधिकतम माप जो निकल कर आया 2 मीटर आ गया। ठीक है, तो कितने वर्गाकार टुकड़े लगेंगे उसको देख लेते हैं। वर्गाकार टुकड़ों की संख्या हमें निकाल देनी है। टुकड़ों की संख्या जो होगी वो आपका क्या हो जाएगा, पूरे एरिया का क्षेत्रफल, मतलब ये जितने भी आयताकार क्षेत्र हैं, यानी पूरा का क्षेत्रफल 2160 आया हुआ है, और वर्ग का एक माप कितना निकला हुआ है, जो टाइल्स लगेगा उसका एक माप निकला है 2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर कहें तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, जितना आएगा आपका उतना टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। यानी 4 पचे 20 हो जाएगा, 1 4 चौके 16, यानी 540 जो होगी आपकी टाइल्स की संख्या लग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। ये तो HCF और LCM और HCF चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ देखे होंगे तो आपको तो पता होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है अ का वेतन ब के वेतन से 20% अधिक है। अ है और ब है। अ का वेतन जो है ब के वेतन से 20% अधिक है। ब का वेतन मान लेते हैं 100% है और इसका 120 हो जाएगा, जो कि ब से 20% अधिक है, तो इतना है। तो बताओ कि ब का वेतन अ से कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी इतना कहे तो इससे मतलब नहीं है, सिंपल हमें एक ट्रिक का यूज़ करना है। एक ट्रिक क्या यूज़ करना है, जितना अधिक बोल रहा है 20% अधिक है तो ऊपर 20 रख देना है। अब 20% अधिक बोल रहा है ना, तो 120 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। यानी ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, यानी 6 का 3, ये 50, यानी हम कर सकते हैं 16 3 48 2 50, इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी 13 का 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
14 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 225 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेची जाएगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो 225 रुपये में खरीदी गई उसको लिखते हैं और जितना वांछित लाभ होता है उसको पहले ऊपर लिखते हैं। तो कितना लाभ चाहिए, 10%, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। अब पहले स्थिति में क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो कितने प्रतिशत, 10% को, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। बस इसी का सोल्यूशन कर देना है। 9 से घटा देंगे तो 25 9 225 होता है, ये गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 275 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 275 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 मीटर पर सेकंड में क्या संबंध है। इसमें दिया है छोटा बड़ा का संबंध दिया है, ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि संबंध किस प्रकार से पूछा रहा है। तो छोटा बड़ा का संबंध दिया है, तो पहले हम दोनों को एक यूनिट में कर लेते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 36 गुने 5/18 कर देंगे तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और दूसरा एक दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, यानी दूसरा जो दिया है वो बड़ा है। तो देख लेना है संबंध क्या है, 36 किलोमीटर ये छोटा है, ठीक है, ये वाला छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, 1 नंबर ऑप्शन जो दिया है 36 किलोमीटर पर, ये दिया है 36 किलोमीटर पर आवर इज़ ग्रेटर देन 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो गलत है, यहाँ छोटा दिख रहा है भैया हमारा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है बराबर है, तो बराबर तो हो नहीं सकता है, बराबर तो नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 36 किलोमीटर पर घंटा इज़ लेस देन 15 मीटर पर सेकेंड। ये बात सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 24 एवं 36 के समापर्तक उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो दोनों का हम गुणन ये कर लेते हैं, 24 और 36। देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभक्त कर पाती हैं। तो एक तो कर ही गए, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 नहीं, 8 से कट जाएगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से कट जाएगा और फिर 24 से कटेगा। ठीक है, 36 किस से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कट जाएगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से कट जाएगा और उसके बाद आपका 36 से कट जाएगा। ठीक है, तो इतनी संख्या से कट जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, उसके बाद 12 दोनों में है, अब कहीं है नहीं है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 इसकी संख्या हो जाएगी जो दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों समापर्तकों की संख्या कितने हो जाएगी, 6 जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 16 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 1 बिलियन का मान होता है, 1 बिलियन का मान होता है। तो 1 बिलियन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम कैसे चलते हैं, नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर है, अगर देखेंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले हमारा जाता है इकाई, ठीक है, उसके बाद दहाई, दाएं से बाएं आते हैं हम हमेशा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, उसके बाद 100,000।
ये 3 का चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन चलता है, 10 मिलियन चलता है, फिर 100 मिलियन चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिलियन, ठीक है। तो इसके बाद फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से आएगा ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ठीक है, इस तरह से आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इकाई के लिए 1 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिलियन यहाँ पे आया है तो 1 बिलियन यहाँ आ गया। अब इसके बाद कितना ज़ीरो बैठेगा, ये इसके बदले में 1 ज़ीरो, 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 इसके बदले में 1 ज़ीरो। तो अब टोटल देख लीजिए कितना बिलियन में कितने ज़ीरो हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो हुए। और कॉमा हमेशा 3 के बाद लगता है इसमें, ठीक है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम करते हैं, अंकन पद्धति में, तो ये हमारा होता है क्या, 3 के बाद कोमा लगता है। लेकिन हम भारतीय अंकन पद्धति में बात करते हैं तो 2 पर कोमा लगता है। जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम में सब कुछ बता दिया है, फर्स्ट चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा इस बुक का। तो आपका ओवरऑल हमारा उद्देश्य क्या था कि बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, तो 10 के पावर 9 ज़ीरो हुए थे, तो 10 के पावर 9 ज़ीरो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 10 के पावर 9 यानी 17 का 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो 17 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, x का y प्रतिशत प्लस y का x प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, x का y प्रतिशत का मतलब 100, अब प्लस कर रहा है y का x प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको ऊपर लिख सकते हैं एक्स वाई अब बटा 100 भी लिखते हैं, प्लस एक्स वाई बटा 100 भी लिख सकते हैं। दोनों का करेंगे तो ये 100 हो जाएगा ओवरऑल, ये 2xy हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 100 का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो प्रतिशत में ये चेंज हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2xy लेकिन प्रतिशत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2xy प्रतिशत, जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। 18 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण करना है और सिंप्लीफिकेशन का है। दिया है 3.1/4 प्लस 7.1/2 माइनस 8.1/4 माइनस 6.1/2 माइनस 3.1/2 माइनस 1.1/2, ठीक है। और ये हमारा है, पहले इसकी क्रिया करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, लाइन ब्रैकेट है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, जो जिस तरह से है उस तरह से लिखते चलते हैं। थोड़ा सा इसमें सावधानी करना पड़ेगा, नहीं तो स्टेप मिस होने के बाद दिक्कत हो जाता है। 6.1/2 करेंगे, अब माइनस पहले इसकी क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 या 3 दूना का 6 1 7/2 हम कर लेते हैं इसको। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसकी क्रिया करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं माइनस के साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। और ये कर लेते हैं, और ये ब्रैकेट इसमें तो है, पहले इसी की क्रिया करनी थी, चलिए कोई बात नहीं। 3.1/4 ध्यान होना चाहिए कि उसी का क्रिया करना है। 8.1/4 माइनस ये 6.1/2 और ये माइनस में टोटल चला जाएगा तो माइनस 10 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 10/2 होगा। अब ये 3.1/4, इस सब को हम एक काम करते हैं, पूर्णांक तोड़ देते हैं, 4 3 12 1 13/4 कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। 7 दूना 14 1 15/2 कर देते हैं, 8 चौके 32 1 33/4 कर देते हैं और माइनस कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 6 दूना 12 1 13/2 हो जाएगा, इसको भी हम 13/2 लिख देते हैं, 13/2। अब 13 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हम कर लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लाते हैं। इसको करेंगे 13/4 प्लस ये हो जाएगा 15/2 माइनस इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 लघुत्तम 33 में से हमारा क्या जाएगा 2 3 6 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं 13/4 प्लस 15/2 अब माइनस इसको घटा देंगे, 13 में से 6 गया 27 हो जाएगा, 27/4 इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13/4 अब प्लस ये 4 हो जाएगा, अब 15 दूना 30 हो जाएगा, में से 27 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13/4 अब प्लस 3/4 हो जाएगा, तो 13 3 16/4 हो जाएगा, यानी कटेगा तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 4 होगा वही सही उत्तर होगा, और नहीं होगा तो बस 4 नंबर ऑप्शन इसमें मार दीजिए, यानी 4 किसी में नहीं दिया गया है तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा वो 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 2.07 सबको जोड़ना है, तो ऐसे हम 36 रूप में जोड़ देते हैं 2.07 फिर 5 जोड़ना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर दिया है 1.007 जोड़िए, फिर दिया है 0.3 जोड़ना है तो ऐसे जोड़ते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, यानी 8.377 आपका आंसर हो जाएगा। 8.377 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। आई होप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी हमने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जितना भी मॉडल सेट था 5 सबका सलूशन कर दिया है। अब कल से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 25 नंबर चैप्टर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र जितने भी दिए गए हैं 1998 से लेकर जहां तक भी दिया गया है, जितना भी इसमें है सबका सलूशन हम आगे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।